हेलो फ्रेंड्स, सी प्रोग्रामिंग सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं एरे के सारे एलिमेंट्स के अकरेंस कैसे फाइंड करें। तो सबसे पहले हमें एक एरे की जरूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ, लेट अस से इंटीजर a ऑफ 5। उसके बाद CLR SCR लिख देता हूँ ताकि हमें कोई प्रीवियस आउटपुट दिखाई ना दे, और लास्ट में मैं गेट CH लिख देता हूँ। अभी यहाँ पे हमने 5 नंबर्स का एरे डिक्लेयर किया है, उसका मतलब कि हमें यूजर के पास से 5 नंबर्स रीड करने हैं। तो उसके लिए मुझे 5 टाइम्स स्कैनफ स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, और फर्स्ट टाइम जो स्कैनफ स्टेटमेंट लिखूंगा उसके अंदर मैं मैसेज दूंगा %d एड्रेस ऑफ A0। उसके बाद सेकंड स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर %d एड्रेस ऑफ A1 ऐसा मैसेज देना पड़ेगा। थर्ड स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर %d एड्रेस ऑफ A2। फोर्थ स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर %d एड्रेस ऑफ A3, और फिफ्थ स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर %d एड्रेस ऑफ A4 ऐसा मैसेज हमें देना पड़ेगा। अभी ये पांचों स्कैनफ स्टेटमेंट को हम ध्यान से देखें तो उसके अंदर %d एड्रेस ऑफ A कॉमन है और सिर्फ नंबर की पोजीशन में चेंज हो रहा है। तो यही टास्क हम एक सिंपल लूप की मदद से कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे फॉर लूप ले लेता हूं, और उस फॉर लूप के अंदर मैं मैसेज दे रहा हूं i इज इक्वल्स टू 0, i लेस देन और इक्वल्स टू 4 और i प्लस प्लस, क्योंकि सबसे पहले हमें a ऑफ 0 की वैल्यू रीड करनी है और सबसे लास्ट में हमें a ऑफ 4 की वैल्यू रीड करनी है। और फॉर लूप के अंदर मैं स्कैनफ स्टेटमेंट लिख देता हूं, और उस स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर मैं मैसेज दे रहा हूं %d एड्रेस ऑफ a ऑफ i, जो हमें फर्स्ट टाइम a ऑफ 0 की वैल्यू रीड करके देगा, सेकंड टाइम a ऑफ 1 की, थर्ड टाइम a ऑफ 2 की, फोर्थ टाइम a ऑफ 3 की, और फिफ्थ एंड लास्ट टाइम हमें a ऑफ 4 की वैल्यू रीड करके देगा। अब इस स्कैनफ के ऊपर हम एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिख देते हैं, और उस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम मैसेज दे रहे हैं एंटर a ऑफ %d, और %d की जो भी वैल्यू है वो हम i से रिप्लेस कर रहे हैं। यानी कि ये प्रिंटफ स्टेटमेंट हमें फर्स्ट टाइम एंटर a ऑफ 0 मैसेज प्रिंट करके देगा, सेकंड टाइम एंटर a ऑफ 1, थर्ड टाइम एंटर a ऑफ 2, फोर्थ टाइम एंटर a ऑफ 3, एंड फिफ्थ एंड फाइनल टाइम हमें एंटर a ऑफ 4 ऐसा मैसेज प्रिंट करके देगा। अभी सपोज हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं कि a ऑफ 0 की वैल्यू 23 है, a ऑफ 1 की वैल्यू 34 है, a ऑफ 2 की वैल्यू 34 है, a ऑफ 3 की वैल्यू 23 है, और a ऑफ 4 की वैल्यू 34 है। अभी यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो 23 के 2 अकरेंसेस है और 34 के 3 अकरेंसेस है। यानी कि हमें आउटपुट के तौर पे ऐसा मिलना चाहिए कि 23 फाउंड 2 टाइम्स एंड 34 फाउंड 3 टाइम्स। अभी इसी चीज को हमें प्रोग्रामिंग के तौर पे लिखना है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले a ऑफ 0 की कंपैरिजन बाकी के सारे नंबर के साथ करनी पड़ेगी, और जब भी a ऑफ 0 की वैल्यू बाकी के सारे नंबर में से किसी भी नंबर के साथ मैच हो जाए तो हम काउंट की वैल्यू को 1 बढ़ा देंगे। यानी कि हम a ऑफ 0 की कंपैरिजन a ऑफ 1 के साथ करेंगे, जो कि गलत है, यानी कि अभी हमारी काउंट की वैल्यू नहीं बढ़ेगी। उसके बाद हम a ऑफ 0 की वैल्यू a ऑफ 2 के साथ करेंगे, जो भी गलत है, यानी कि अभी भी हमारी काउंट की वैल्यू नहीं बढ़ेगी। उसके बाद हम a ऑफ 0 की कंपैरिजन a ऑफ 3 के साथ करेंगे, जो कि सही है, यानी कि 23 हमें अभी सेकंड टाइम मिला तो हम काउंट की वैल्यू को 2 कर देंगे, यानी कि हमारा इनिशियल जो काउंट था वो 1 था। फर्स्ट टाइम कंपैरिजन के बाद भी वो काउंट 1 ही रहा, सेकेंड टाइम कंपैरिजन के बाद भी हमारा काउंट 1 ही रहा, और लास्ट में हम a ऑफ 0 की कंपैरिजन a ऑफ 4 के साथ करेंगे, जो कि गलत है, यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि अभी भी हमारी काउंट की वैल्यू 2 ही रहेगी। यानी a ऑफ 0 की हमने सारे नंबर के साथ कंपैरिजन की, तो लास्ट में हमें ऐसा मिला कि 23 के 2 अकरेंसेस एरे के अंदर है। अभी सेम लॉजिक हम a ऑफ 1 के लिए अप्लाई करते हैं, यानी कि 34 का इनिशियल काउंटर हम 1 ले लेते हैं, क्योंकि a ऑफ 1 के अंदर हमें 34 मिल रहा है। उसके बाद हम a ऑफ 1 की कंपैरिजन a ऑफ 2 के साथ करते हैं, जो कि सही है,
यानी कि 34 का हमें सेकेंड अकरेंस मिल गया, तो अब हमारे काउंटर की वैल्यू 2 हो जाएगी। उसके बाद हम a ऑफ 1 की कंपैरिजन a ऑफ 3 के साथ करेंगे, जो कि गलत है, यानी कि अभी भी हमारा काउंटर की वैल्यू 2 ही रहेगी। और उसके बाद हम a ऑफ 1 की कंपैरिजन a ऑफ 4 के साथ करेंगे, जो कि सही है, यानी कि अब हमारे काउंटर की वैल्यू 3 हो जाएगी। यानी कि 34 हमें एरे के अंदर 3 टाइम्स मिल गया है। उसके बाद हम सेम लॉजिक a ऑफ 2 के लिए भी अप्लाई करेंगे, लेकिन a ऑफ 2 को हम ध्यान से देखें तो वो हमारा 34 ही है, यानी कि उसके लिए हमने एक बार ऑलरेडी कैलकुलेशन कर दिया है, तो उसका कैलकुलेशन हमें फिर से करने की जरूरत नहीं है। यानी कि हम ऐसा लिख सकते हैं कि हमने ये ऑलरेडी विजिट कर दिया है, तो उसके लिए मैं सिंपली लिखता हूं ऑलरेडी विजिटेड। उसके बाद a ऑफ 3 के लिए हम चेक करें तो वो 23 है, जिसको भी हमने ऑलरेडी विजिट कर दिया है, तो हमें उसकी भी अकरेंस फाइंड करने की कोई जरूरत नहीं है, तो उसके लिए भी मैं लिख देता हूं ऑलरेडी विजिटेड। और उसके बाद a ऑफ 4 को हम चेक करें तो वो भी 34 है, यानी कि उसको भी हमने ऑलरेडी विजिट कर दिया है, तो उसके लिए भी मैं लिख देता हूं ऑलरेडी विजिटेड। यानी कि हर एक नंबर को चेक करने से पहले हम ऐसा चेक करेंगे कि हमने उसको ऑलरेडी विजिट किया है या नहीं। अगर उसको हमने विजिट नहीं किया है तो ही हमें कंपैरिजन करनी है, अदरवाइज हमें कंपैरिजन नहीं करनी है। यानी कि हमें यहाँ पे सबसे पहले ऐसा एज्यूम कर लेना पड़ेगा कि हमने सभी नंबर को विजिट नहीं किया, यानी कि मैं सिंपली लिख देता हूं कि विजिटेड ऑफ i इज इक्वल्स टू 0। अभी एक और बार प्रोग्राम का इवोल्यूशन देखते हैं। तो जब a ऑफ 0 के लिए हमने a ऑफ 1 से लेके a ऑफ 4 तक की सारी वैल्यू को इवोल्यूट किया, तब a ऑफ 3 की वैल्यू a ऑफ 0 के साथ कंपेयर हुई। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि a ऑफ 0 एंड a ऑफ 3 अगर सेम है तो हम a ऑफ 3 को विजिटेड नोड के तौर पे ले सकते हैं। यानी कि जब भी हमारी कंडीशन ट्रू होती है उस वक्त हम काउंटर की वैल्यू तो बढ़ाते ही है, लेकिन विजिटेड नोड की वैल्यू को 1 कर देते हैं। सेम वे जब a ऑफ 1 की कंपैरिजन हमने a ऑफ 2 एज वेल एज a ऑफ 3 के साथ की, तो उस वक्त a ऑफ 2 एज वेल एज a ऑफ 1 की वैल्यू सेम मिली। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि 2 नंबर की पोजीशन पे जो वैल्यू रही है उसको भी हमने विजिट कर दिया, यानी कि विजिटेड 2 इज इक्वल्स टू 1। सेम वे a ऑफ 4 एंड a ऑफ 1 की वैल्यू हमें सेम मिली, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि a ऑफ 4 को भी हमने विजिट कर लिया है, यानी कि उसके लिए भी हम लिख देते हैं कि विजिटेड 4 इज इक्वल्स टू 1। और जब हम a ऑफ 2 की वैल्यू को कंपेयर करने जाते हैं तो हम चेक करते हैं कि विजिटेड ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 1 अगर है तो हमें फर्दर इवोल्यूशन नहीं करना है। सेम वे हम यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं कि इफ विजिटेड 3 इज इक्वल्स टू 1, जो कि सही है, तो हमें फर्दर प्रोसेसिंग नहीं करनी है। सेम वे a ऑफ 4 के लिए हम चेक करते हैं कि इफ विजिटेड ऑफ 4 इज इक्वल्स टू 1, जो कि सही है, यानी कि हमें उसके लिए भी कोई फर्दर प्रोसेसिंग नहीं करना है। तो सेम वे ये प्रोसेस हमें पहले बार भी करनी पड़ेगी, यानी कि फर्स्ट नंबर के लिए हम चेक करें कि इफ विजिटेड 0 इज इक्वल्स टू 1, जो कि गलत है, तो हमें प्रोसेसिंग करनी है। उसके बाद हमें a ऑफ 1 के लिए भी चेक करना पड़ेगा कि इफ विजिटेड ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1, जो कि गलत है, तो हमें प्रोसेसिंग करनी है। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमने सारे नंबर को रीड करने के बाद उसके विजिटेड फ्लैग को 0 से इनिशियलाइज कर दिया, यानी कि उस वक्त हमने कोई भी नंबर को विजिट नहीं किया होता है। लेकिन जब हम कंपैरिजन करना स्टार्ट करते हैं और कोई भी नंबर हमें मिल जाता है तो हम उसके विजिटेड फ्लैग को 1 कर देते हैं, ताकि जब भी उस नंबर की चेकिंग करने हम जाए तो हमें विजिटेड की वैल्यू 1 मिले और उस वक्त हम फर्दर प्रोसेसिंग ना करें। तो अब यही चीज को हमें प्रोग्रामेटिकली लिखना है। तो यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो हमने a ऑफ 0 से लेके a ऑफ 4 तक के सारे नंबर्स के लिए अकरेंस की वैल्यू फाइंड करनी है। यानी कि सिंपली यहाँ पे हम लिख देते हैं कि फॉर i इज इक्वल्स टू 0, i लेस देन और इक्वल्स टू 4 और i प्लस प्लस। उसके बाद
हम सबसे पहले ऐसा एज्यूम करते हैं कि हमारे विजिटेड फ्लैग की वैल्यू 1 है या नहीं। तो उसके लिए मैं लिख देता हूं कि इफ विजिटेड ऑफ आई इज इक्वल्स टू 1, अगर ऐसा है तो हमने नंबर को ऑलरेडी विजिट कर दिया है, तो हमें लूप को आगे नहीं बढ़ाना। तो उसके लिए मैं सिंपली यहाँ पे कंटिन्यू लिख देता हूं, जो हमें करंट इटरेशन को स्किप करके दे देगा और नेक्स्ट इटरेशन पे चला जाएगा। और अगर ऐसा नहीं है तो हम काउंटर की वैल्यू को 1 कर देते हैं। उसके बाद हम ध्यान से देखें तो a ऑफ 0 को हमने a ऑफ 1 से लेके a ऑफ 4 के साथ कंपेयर किया। सेम वे a ऑफ 1 को हमने a ऑफ 2 से लेके a ऑफ 4 के साथ कंपेयर किया। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि a ऑफ 0 के लिए a ऑफ 1 से हमने कंपैरिजन करनी स्टार्ट की, a ऑफ 1 के लिए a ऑफ 2 से हमने कंपैरिजन करनी स्टार्ट की। तो यहाँ पे मैं सिंपली एक और फॉर लूप ले लेता हूं और उसके अंदर लिखता हूं कि j इज इक्वल्स टू i प्लस 1, यानी कि अगर j की वैल्यू 0 है तो 1 से कंपैरिजन स्टार्ट करेंगे, अगर j की वैल्यू 1 है तो 2 से कंपैरिजन स्टार्ट होगी। और कंपैरिजन तो हमने 4 तक ही की है, यानी कि कंडीशन के तौर पे j लेस देन और इक्वल्स टू 4 ही आएगा और उसके बाद j प्लस प्लस। अभी उसके अंदर हमने a ऑफ i की वैल्यू को a ऑफ j की वैल्यू के साथ कंपेयर किया और अगर वो सेम मिलती है तो हमने काउंटर की वैल्यू को बढ़ा दिया, यानी कि काउंटर प्लस प्लस, एज वेल एज हमने विजिटेड फ्लैग को 1 किया। और अगर हम विजिटेड फ्लैग को देखें तो उस वक्त हमने विजिटेड 3 को 1 किया। सेम वे जब हमने a ऑफ 1 को a ऑफ 2 के साथ कंपेयर किया तो उस वक्त हमने विजिटेड 2 को 1 किया एंड a ऑफ 1 को a ऑफ 4 के साथ कंपेयर किया, उस टाइम हमने विजिटेड 4 को 1 किया। यानी कि हम सिंपली ऐसा बोल सकते हैं कि हमने विजिटेड ऑफ j को 1 किया। तो वही चीज मैं यहां पे लिख देता हूं, लेट अस से विजिटेड ऑफ j इज इक्वल्स टू 1। अभी ये कंपैरिजन हो जाने के बाद अगर हम काउंटर की वैल्यू को और a ऑफ i की वैल्यू को प्रिंट करवा दे तो हमें हमारा आउटपुट मिल जाता है। तो सिंपली यहां पे लिख देता हूं मैं कि प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर परसेंटेज d फाउंड परसेंटेज d टाइम्स इन एन एरे, और फर्स्ट परसेंटेज d की वैल्यू हम a ऑफ i की वैल्यू से रिप्लेस कर रहे हैं और सेकेंड परसेंटेज d की वैल्यू हम काउंट की वैल्यू से रिप्लेस कर रहे हैं। अभी लूप के अंदर हमने i, j और काउंट 3 वेरिएबल का यूज किया है, लेकिन उसको हमने ऊपर डिक्लेयर नहीं किया। तो सबसे पहले हम वो 3 वेरिएबल को ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं। लेट अस से i, j एंड काउंट, एज वेल एज हमने एक विजिटेड एरे का यूज किया है लेकिन उसको भी हमने डिक्लेयर नहीं किया, तो वो भी हम डिक्लेयर कर देते हैं। लेट अस से इंटीजर विजिटेड 5। अभी यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारे प्रोग्राम का पूरा लॉजिक बन चुका है। तो सबसे पहले हम प्रोग्राम को सेव कर देते हैं, उसके बाद प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। कंपाइलेशन में कोई भी एरर नहीं आई तो प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। जहां पे मैं a ऑफ 0 की वैल्यू 23, 1 की वैल्यू 34, 2 की वैल्यू 34, 3 की वैल्यू 23 और 4 की वैल्यू 34 इंसर्ट कर रहा हूं और हमें आउटपुट के तौर पे मिल रहा है 23 फाउंड 2 टाइम्स इन एन एरे एंड 34 फाउंड 3 टाइम्स इन एन एरे, जो कि परफेक्टली सही आउटपुट है क्योंकि अभी अभी हमने इस एरे के लिए हमारे कोड को मैन्युअली एग्जीक्यूट करके देखा है। एक और बार प्रोग्राम को रन करते हैं जहां पे मैं a ऑफ 0 की वैल्यू 23, a ऑफ 1 की वैल्यू 45, 2 की वैल्यू 67, 3 की वैल्यू 34 एंड 4 की वैल्यू 12 इंसर्ट कर रहा हूं और हमें आउटपुट के तौर पे मिल रहा है 23 फाउंड 1 टाइम, 45 फाउंड 1 टाइम, 67 फाउंड 1 टाइम, 34 फाउंड 1 टाइम एंड 12 फाउंड 1 टाइम इन एन एरे, जो कि परफेक्टली सही वैल्यू है। अभी लूप के अंदर हमने i लेस देन और इक्वल्स टू 4 लिखा है, उसकी जगह पे हम i लेस देन 5 लिखे तो भी हमारे प्रोग्रामिंग लॉजिक में कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम वे नीचे के लूप के अंदर भी हमने i लेस देन और इक्वल्स टू 4 लिखा है तो वहां पे भी हम i लेस देन 5 लिखे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद हमने इनर लूप के अंदर भी j लेस देन और इक्वल्स टू 4 लिखा है, उसकी जगह पे हम j लेस देन 5 लिखे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी यहाँ पे हमने 5 नंबर के एरे के सारे एलिमेंट्स के
अकरेंस फाइंड किए। अगर 10 एलिमेंट्स के लिए यही टास्क हमें परफॉर्म करना हो तो सबसे पहले हमें डिक्लेरेशन के अंदर इंटीजर a ऑफ 5 की जगह पे a ऑफ 10 करना पड़ेगा, विजिटेड 5 की जगह पे विजिटेड 10 करना पड़ेगा, लूप के अंदर i लेस देन 5 की जगह पे i लेस देन 10 करना पड़ेगा, नीचे के लूप के अंदर भी i लेस देन 5 की जगह पे i लेस देन 10 करना पड़ेगा और इनर लूप के अंदर भी j लेस देन 5 की जगह पे j लेस देन 10 करना पड़ेगा। यानी कि टोटल 5 जगह पे चेंज करने के बाद हम 10 नंबर के एरे में से सारे एलिमेंट्स के अकरेंस फाइंड कर सकते हैं। और अगर इन पांचों में से एक भी जगह पे हम चेंज करना भूल जाते हैं तो हमारा प्रोग्राम का आउटपुट गलत आ सकता है। तो उसके लिए हम ऊपर एक कांस्टेंट डिक्लेयर कर देते हैं, लेट अस से हैश डिफाइन n और 10 और जहां जहां भी हमने 10 लिखा है वहां पे हम n लिख देते हैं। यानी कि डिक्लेरेशन के अंदर इंटीजर a ऑफ 10 की जगह पे इंटीजर a ऑफ n, विजिटेड 10 की जगह पे विजिटेड n, सेम वे लूप के अंदर i लेस देन 10 की जगह पे i लेस देन n, नीचे के लूप के अंदर भी i लेस देन 10 की जगह पे i लेस देन n और इनर लूप के अंदर j लेस देन 10 की जगह पे j लेस देन n। यानी कि अब सिर्फ हम एक जगह पे n की वैल्यू को चेंज करेंगे तो पांचों जगह पे n की वैल्यू ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यानी कि ये तरीका पहले के तरीके से थोड़ा बेटर तरीका है। तो अभी प्रोग्राम को एक और बार सेव कर देते हैं, उसके बाद प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। कंपाइलेशन में कोई भी एरर नहीं आई तो प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। जहां पे मैं a ऑफ 0 की वैल्यू 12, 1 की वैल्यू 23, 2 की वैल्यू 23, 3 की वैल्यू 34, 4 की वैल्यू 34, 5 की वैल्यू 12, 6 की वैल्यू 12, 7 की वैल्यू 34, 8 की वैल्यू 12 और 9 की वैल्यू 45 इंसर्ट कर रहा हूं और हमें आउटपुट के तौर पे मिल रहा है 12 फाउंड 4 टाइम्स इन एन एरे, 23 फाउंड 2 टाइम्स, 34 फाउंड 3 टाइम्स एंड 44 फाउंड 1 टाइम्स इन एन एरे, जो कि परफेक्टली सही वैल्यूज है। पर ये एरे के लिए हमने हमारे कोड को मैन्युअली एग्जीक्यूट करके नहीं देखा, पर आप खुद उसको मैन्युअली एग्जीक्यूट करके हमें जो आउटपुट मिल रहा है उसको वेरीफाई कर सकते हो। यानी कि इस प्रोग्राम के थ्रू हम किसी भी साइज के एरे के सारे एलिमेंट्स के अकरेंस इजीली फाइंड कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको इस प्रोग्राम के अंदर अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।